बीजेपी से भी अगर ऑफर मिले और आरजेडी से भी मिले तो किसको चूज कीजिएगा, चुनिएगा? अरे इतना भाग्यशाली थोड़े हैं कि भाई एक ही बार में दो पार्टियों को ऑफर मिलेगा तो पता चलेगा कि आदमी हैंग कर जाएगा। भाई इस सपना तो भगवान के हाथ में है वो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग का काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। जनता का इसका छोटा सा जवाब है कि दो पार्टी जब एक आदमी को टिकट देगी तो जो पहले देगी उससे लेके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कारण क्या है कि भाई जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, कॉल के भरोसे इंतजार करने से फायदा है, वो भी चला जाए। पहुँचता है तो लोग काम करवाना शुरू कर देता है, तो लोगों को तो ये उम्मीद कि 6 महीने 1 साल में पूरा एकदम सीमांत चेंज हो जाएगा। कितने दिन में? 6 महीना 1 साल में। तो अभी 6 महीना 8 महीने बीता है ना, अभी 6 महीने हमको दिए है ना। अगली बार जब आप इधर बैठ के इंटरव्यू लीजिएगा, हम इधर बैठ के बोलेंगे ना, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद फिर आएंगे, हम याद रखते हैं। तो याद रखिए, जिस उम्मीद पे लोगों ने आपको जिताया था, चुना था, क्या आपको लगता है कि उनके उम्मीदों पे आप खरा उतर रहे हैं? भ्रष्टाचार वैसे आ रहा है, बीच में माहौल गर्म हुआ था, कार्यपालक पदाधिकारी, फिर सारे लोग चुप हो गए। अब चुप क्यों हो गए हैं? नया कोई भी चुन के आता है अधिकारी तो लोग धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है तो ठीक ही हो जाता है। तो ये भी भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म है इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार होता तो धरना प्रदर्शन हुआ, फिर सेटलमेंट हो गया, बात हो गया, तो भी प्रॉब्लम। हाँ, ये भी बात हो सकती है। सोचने वाला कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं सोचने वाला उसमें देखिए एक सच्चाई आपको बता क्या बोलेंगे हम। दयानंद मेडिकल कॉलेज तो एक भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार है कि नहीं, इस पर हम लोग इतना जानते हैं कि एडमिशन कराने वाले लोग 15 लाख 20 लाख घूस लेते हैं लोग। इतना हमको पता है, जिले में न है, बगल में न है। तो जो लोग भी संस्था को चलाते हैं पैसा लेके काम करते हैं, इसलिए दयानंद आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो बर्बाद की कगारी पे है। इसके एक ही कारण यही आग्रह करेंगे कि दशहरा वाला क्लियर कर दें। अभी भी लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन। जहाँ जनता की चाह वही जीवन यादव की राह, तो लड़ेंगे चुनाव। वही बोल दिए ना, जनता की चाह जीवन यादव की राह, तो कल तय करेगा ना। और आज कल में बहुत अंतर होता है। उम्मीद लगाए हुए हैं तो उम्मीद पे खरे उतरेंगे। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी जीवन यादव जी के पास है। आप सबको पता है 2024 में चुनाव है और पूरे बिहार का माहौल गर्म है, क्योंकि वसामा साहब की गिरफ्तारी भी हुई है। जीवन यादव जी अपनी बात जो दिल में रहता है या जो दिमाग में रहता है वो वही जुबान पे रहता है। बिल्कुल अपनी बात अलग अंदाज में रखते हैं। जी नेताजी, स्वागत है। नमस्कार। भाई हैं, नेता नहीं है। चलिए। बड़ी है नहीं, नेता का मतलब होता है जो सबको साथ लेके चलता है, तो वो क्वालिटी तो है ना। ये बात अगर आप हमसे पूछे कि नेता का मतलब सबको साथ लेके चलना, तो ये सबको ये बोलिए कि सबको साथ लेके चलने का काम बताइए आप। रास्ता आप ही लोग नहीं होता है कि मतलब सबको साथ लेके चले। कहाँ कोई नेता साथ लेके चलता है किसी को? तो इतने सारे लोग आपके साथ हैं। अरे हम ऑलवेज रहते हैं। हम पे आप बोले कि हम साथ लेके चल रहे, उसका एग्जाम्पल तो और भी नेता लोग हैं ना, जो पहले से हैं, जो बाद के हैं। हाँ, भले ही नेता का अलग अलग ये हो गया है, लेकिन रियल मतलब तो हम तो यही समझते हैं। हम भी यही समझते हैं कि लीडर का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को चला सके, सिस्टम को चला सके, संगठन को चला सके। संगठन मतलब समाज को चला सके, न कि किसी पार्टी को। सबको साथ लेके, सबको पक्ष विपक्ष सबको साथ लेके चले। उसके लिए पक्ष भी उतना इम्पोर्टेंट हो जितना विपक्ष इम्पोर्टेंट हो। तो 24 में चुनाव है, जीवन यादव जी किधर रहेंगे? एनडीए में के तरफ से दिखेंगे? क्योंकि चर्चा ये भी चल रहा है कि आप बीजेपी वालों के भी टच में हैं और बात चल रही है टिकट वगैरह का, इस तरह का भी हमने सुना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी पार्टियों का बड़ा खेला होता है। और हम लोग तो हम लोग का जो समाज है ना, वो सिर्फ पार्टियों पर डिपेंड हो गया है। इस पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो हमारा इतना वोट फिक्स हो गया, इस पार्टी से टिकट मिल जाएगा हमारा इतना वोट फिक्स हो जाए। कभी ये समाज पूछे कि पार्टी से हट के कि अगर ये नेता को हम चुन लेते हैं तो हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगा, हमारा सिस्टम सुधर जाएगा। जो समाज को चाहिए जो उसको मिलेगा। सरकार एक सिस्टम है और सिस्टम के द्वारा पूरे समाज का कल्याण होता है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। हमें नहीं लगता कि बिहार में कोई भी सुविधा
किसी को मिलता हो, मतलब जिसको मिलना चाहिए। जैसा हमारे आयुष्मान कार्ड है, जब बना तो जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल गया, जिसको मिलना चाहिए नहीं मिला, जिसके कारण आज भी बड़ी बीमारियों से ग्रसित लोग पैसे की वजह से मर जाते हैं। सरकार तो, केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया ना, मिला किसी को? आपके गांव में कितने लोग को मिला है, गरीब लोग को? कभी जाके पता कीजिए। सिस्टम में नहीं जुड़िएगा तो लिमिटेड, आपके पास तो लिमिटेड ही है। जब तक वही बात तो हम कह रहे हैं। हाँ। किसी पार्टी से जुड़ने की बात कौन इग्नोर करता है? हम भी तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कोई अच्छी पार्टी के साथ जुड़ के एक अच्छा मुहिम चालू किया जाए, पार्टी के साथ पार्टी को मजबूत किया जाए, समाज के साथ समाज को मजबूत किया जाए। इंतजार है। जो जिस जाति से आते हैं, नहीं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम किसी जाति बेसिस पे ना पार्टी चुनेंगे, ना जाति बेसिस पे कोई बात हम मीडिया में कहेंगे, चाहे समाज में हम बोलते भी नहीं हैं। जातिवाद हम करते ही नहीं। जातिवाद करते तो हमारे पास हर बिरादरी के लोग, हर जाति के लोग हमारे संपर्क में हैं। हर जाति के लोग हमको वोट दिए तो नगर परिषद चेयरमैन हम लोग बने। बीजेपी से भी अगर ऑफर मिले और आरजेडी से भी मिले तो किसको चूज कीजिएगा, चुनिएगा? अरे इतना भाग्यशाली थोड़े हैं कि भाई एक ही बार में दो पार्टियों को ऑफर मिलेगा तो पता चलेगा कि आदमी हैंग कर जाएगा कि भाई इस सपना तो भगवान के हाथ में है वो। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग का काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। जनता का इसका छोटा सा जवाब है कि दो पार्टी जब एक आदमी को टिकट देगी तो जो पहले देगी उससे लेके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कारण क्या है कि भाई जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, कॉल के भरोसे इंतजार करने से फायदा होगा, वो भी चला जाएगा। हमने देहात में ना कहोगे जो मिला तो लेके खा रहा था, पता चलेगी जो जागा तो पाया, जो सोया सो खोया। तो दोनों नाव पे सवार रहिए। नहीं, दोनों नाव की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि दो पार्टी एक साथ ऑफर कर दे तो पहले जो ऑफर करे 1 मिनट का अंतराल होगा ना, सिर्फ 1 मिनट में, जो 1 मिनट पहले है उसके साथ जुड़ जाइए। किसी को ऑफर को नहीं छोड़ना चाहिए। जो ऑफर को छोड़ता है वो पछताता है। पछताने वाला काम तो हम कभी किए ही नहीं है, और ऐसे हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। समाज का सेवा चल रहा है, चलते रहेगा जब तक भगवान हमको सक्षम बनाए हैं। तो मैंने 24 में हम बैठ के हम लोग टीवी पर निर्णय देखेंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके साथ जनता है। जिसके साथ जनता होगी उसके साथ हम लोग भी होंगे। 25 में देखा जाएगा। 25 सारे हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे फारसी का। 25 अभी दूर है, समय आएगा तो भी दिखा दिया जाएगा। तो तेजस्वी जी बुलाएंगे या लालू जी बुलाएंगे तब जाएंगे, या मोदी जी, योगी जी बुलाएंगे तब जाएंगे? हम बोले ना, जो पहले बुला देगा दौड़े चले जाएंगे। इंतजार है उस समय का, उस पल का, जब वो खुशनुमा पल हमें याद करे। लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, तो क्या दिखेंगे 24 में? उम्मीद है। देखिए, हम लोगों की उम्मीद पर तो खरे उतरने का काम ही करते हैं। आज तक तो जो भी किए हैं लोगों के लिए किए हैं, अपने लिए हम किए क्या है? आज भी करकट के घर में रहते हैं। समाज देखता होगा कि जीवन यादव इतना काम कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत अमीर होंगे, बहुत आलीशान माहौल में रहते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यही मकान था इसको भी डोनेट कर दिए। अब डोनेट, ये लोगों को समझ में आ गया। 24 और 25 में क्या होगा? 24 का लेकिन क्लियर हो गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में यही है कि जहाँ समाज रहेगा वहाँ हम लोग भी रहेंगे। आज रही बात, हम तो एक स्लोगन फिर निकाल दिए हैं, अगली बार निकाले तो कम। देखिए, मतलब आगे देखिए, नगर परिषद में हमने स्लोगन, अब सब जनता पे छोड़ दीजिएगा तो जनता मालिक होती है। जो जनता को लेके नहीं चलता है ना, तो पार्टी से भी टिकट लेके चुनाव हार जाता है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सीटें पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक सीट पे 4-4 लोग चुनाव लड़ेगा, हर पार्टी से लोग चुनाव, जीतता तो एक ही ना है। जी। तो जब एक आदमी जीतता है तो इसका मतलब कि जनता जिसको चुनती होगी वही चुनाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी बेसिस पर वोट मिलता है, लेकिन पार्टी बेसिस के बाद भी वोट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी मजबूत पार्टी आज के डेट में, जो अब देखिए उस समय का ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। 24 में जो पार्टी कैंडिडेट अच्छा सेलेक्ट करके चुनाव में टिकट देगी, शायद उस पार्टी की सरकार बनेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, 24 पे बात हो गई। अब आते हैं लोकल मुद्दा पे आ जाते हैं। जिस उम्मीद पे लोगों ने आपको जिताया था, चुना था, क्या आपको लगता है कि उनके उम्मीदों पे आप खरा उतर रहे हैं? भ्रष्टाचार वैसे आ रहा है, बीच में माहौल गर्म हुआ था, कार्यपालक पदाधिकारी, फिर सारे लोग चुप हो गए। अब चुप क्यों हो गए हैं? नया कोई भी चुन के आता है अधिकारी तो लोग धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है तो ठीक ही हो जाता है। तो ये भी भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म है इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार होता तो धरना प्रदर्शन हुआ, फिर सेटलमेंट हो गया, बात हो गया, तो भी प्रॉब्लम। हाँ, ये भी बात हो सकती है। सोचने वाला कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं सोचने वाला उसमें देखिए एक सच्चाई आपको बता रहे हैं। हाँ। सेटलमेंट करना होता तो धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन धरना प्रदर्शन ही विरोध हो,
किसी भी चीज़ को समझने में वक्त लगता है, किसी भी आदमी को। हम लोग पढ़ते हैं तो क ख ग से शुरू करते हैं ना, तब ABCD पढ़ते हैं, पर डायरेक्ट ABCD नहीं पढ़ लिए। हाँ, चाहे इंग्लिश मीडियम ABCD पढ़ के फिर कोई वर्ड आगे पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, उसी तरह नगर परिषद में हम लोग नए थे, धीरे धीरे समझने में टाइम लगा, 8 महीना सीखने में लग गया, लेकिन अब सीख लिए लोग, परिपक्व नहीं हुए, सीख लिए लोग कि कैसे चलाना चाहिए सिस्टम को, तो अब सिस्टम सही सुधार आ रहा है। और रही बात काम करने की, तो नगर परिषद में जब जिस उम्मीद पे लोगों को लग रहा था एकदम केजरीवाल टाइप का कुछ चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार होगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा ना। केजरीवाल देखिए, नगर परिषद में हम सुनते हैं, आप ही अभी बोलते हैं घोटाला घोटाला, तो भाई जो पैसा रहेगा तब है ना घोटाला होगा। पैसा तो है ही नहीं है, नगर परिषद खाली पड़ा हुआ है। जिस ठेकेदार लोग ने जितना काम किया अभी तो उसका चेक बाउंस हो रहा है, तो अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? चोरी हुआ नहीं, हल्ला हो गया कि चोरी हो गया। अरे चोरी सामान होगा तभी ना चोरी होगा, समन्वय नहीं है, चोरी हो गया। तो जिसको कहना है जो कह सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग का यहाँ तो मैंने अब जो 3 साल 4 साल फिर 1 साल बचता है तो लोग काम करवाना शुरू कर देता है, तो लोगों को तो ये उम्मीद देखिए कि 6 महीना 1 साल में पूरा एकदम सिवान चेंज हो जाएगा। कितने दिन में? 6 महीना 1 साल में। तो अभी 6 महीना 8 महीने बीता ना, अभी 6 महीने हमको दिए है ना। अगली बार जब आप इधर बैठ के इंटरव्यू लीजिएगा, हम इधर बैठ के बोलेंगे ना, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद फिर आएंगे हम याद रखते हैं। तो याद रखिएगा, 6 महीने बाद जब आप आइएगा ना, तो आप कहिएगा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिख जाएगा। इंतजार तो कीजिए, लगे हैं लोग उसी में ना। और किसी भी काम को करने में वक्त लगता है, छू मंत्र तो है नहीं कि जादू से ठीक कर दे, तो वक्त लगता है। वक्त के हिसाब से हम लोग जिस काम को चालू किए हैं, वाकई में कुछ ऐसा, देखिए गोरखपुर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल सिवान को देने हम लोग जा रहे हैं, जिसमें जब कोई सिमिलर तुलना किया जाएगा तो लोग कहेगा कि हाँ गोरखपुर की तरह काम शुरू हो गया है। बहुत जल्द उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जी जी, एक और सवाल ये, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के हैं, जो आपका दयानंद मेडिकल कॉलेज है, भ्रष्टाचार आपने भी सुना होगा, न्यूज़ भी चलते रहता है, अभी फिर कुछ दिन पहले जांच हुआ है। अब बताइए, अगर इस तरह से होगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए क्या बोलेंगे हम, दयानंद मेडिकल कॉलेज तो एक भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार है कि नहीं इस पर हम लोग इतना जानते हैं कि एडमिशन कराने में लोग 15 लाख 20 लाख घूस लेते हैं लोग, इतना हमको पता है। जिले में न है, बगल में न है, तो जो लोग भी इस संस्था को चलाते हैं पैसा लेके काम करते हैं। इसलिए दयानंद आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो बर्बाद की कगारी पे है। इसका एक ही कारण है कि जहाँ घूसखोरी होगा वहाँ तो भ्रष्टाचार पनपेगा, या पनपेगा तो वहाँ काम होगा नहीं, काम होगा नहीं तो अच्छे बच्चे। अब मान लीजिए कि जब अच्छे वहाँ प्रोफेसर आएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्टूडेंट डॉक्टर बन के निकलेंगे, तब ना विकास होगा। तो जो 20 लाख घूस दे के आएगा वो पढ़ेगा। मैंने भ्रष्टाचार है, बहुत भयंकर रूप से है। तो आगे भी बोलिएगा ना, ये ऐसे वीडियो के बाद फिर अरे हमको बोलने से किसी से डर लगता है, तो हम जब सच्चाई बोलने में हमको किससे डर लगता है? जो सुने हैं कि भाई वहाँ पर पैसा लेके एडमिशन होता है, तो इसमें झूठ का है। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे सिवान में, किसी से भी उठा के पूछ लीजिए कि तुम्हारे पिताजी ने तुम कितना पैसा लेकर एडमिशन कराया। यही तो हमारा देश का दुर्भाग्य है कि टैलेंटेड बच्चों को जगह नहीं मिलता है, और जो अनटैलेंटेड है पैसे के दम पे वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हमसे और आपसे सबसे छिपा नहीं है, लेकिन कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, तो हम बोलने वालों से। तो मतलब बोलेंगे ही कि आगे कुछ होगा इस पे। वो तो देखिए, वो तो जगह देखिए, वो जगह है MP और विधायक का। अगर उस पर सवाल कोई कर सकता है, उस चीज़ को रोक सकता है, तो MP रोक सकता है, विधायक रोक सकता है, मंत्री रोक सकता है। तो वो अब हम लोग तो पावर में है नहीं, लेकिन जो सच है वो बोल सकते हैं। लेकिन जब हम जैसे लोगों को पावर मिलेगा ना, तो इसे फिर ये बोलने वाला फिर दोबारा कोई नहीं होगा कि क्या वहाँ भ्रष्टाचार है। पावर डायरेक्ट मिले तो एक बात तो हम महसूस कर लिए कि पावर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर है थोड़ा। मतलब आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जा सकता था अगर डायरेक्ट पावर मेरे पास होता तो? हाँ, बहुत कुछ अभी तक बहुत कुछ बदल दिया गया होता। डायरेक्ट पावर नहीं मिलने का एगो व्यवस्था है, बना नहीं पाता आदमी। ये आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए अपनी क्षमता और किसी से करवाने में अंतर तो आ ही जाता है जी। तो डायरेक्ट पावर होता तो न क्या आयुर्वेद कॉलेज बहुत सारी मामलाएं सिवान की है, जो लोग सिर्फ होता है कुछ नहीं, सिर्फ लोग कहते हैं, समाज के लिए कोई सोचता नहीं है, सिर्फ अपने लिए लोग सोचते हैं, समाज में जाके चिल्लाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। लेकिन अब होगा, सिवान की जनता अब जागरूक हो गई है, हर चुनाव में फैसला वही आएगा जो समाज के हित में होगा। जी चलिए, और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? बस सिवान की यही आग्रह करेंगे कि दशहरा वाला क्लियर कर दें, अभी भी लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन। जहाँ जनता की चाह वही जीवन यादों की राह।
तो लड़ेंगे चुनाव। वही बोल दिए ना, जनता की चाह जीवन यादव की रहो, तो कल तय करेगा ना। और आज कल में बहुत अंतर होता लोग है। उम्मीद लगाए हुए हैं तो उम्मीद पे खरे उतरेंगे। देखिए, चुनाव तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहाँ जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। जनता जो चाहेगी वही हम करेंगे। जी नमस्कार।